24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। सोमवार को झंझारपुर में राजग और महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया। दोनों प्रत्याशी कोविड के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। झंझारपुर में सबसे पहले भाजपा नेता व एनडीए प्रत्याशी पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद नामांकन परिसर से बाहर उपस्थित लोगों ने भाजपा नेता को फूल मालाओं से लाद दिया। इसके साथ आपको बता दें कि नामांकन के बाद एनडीए प्रत्याशी नीतीश मिश्र ने प्रेस प्रतिनिधियों को लगता देखिए या रोड कनेक्टिविटी देखिए या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है 15 वर्षों में। और अब मैं मानता हूं कि बहुत सही समय है जब राज्य सरकार आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकास को एक नई गति दे सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर जनता पुनः विश्वास व्यक्त करती है तो मुझको पूरा यकीन है कि आने वाले समय में आप देखेंगे ना सिर्फ झंझारपुर, ना सिर्फ मिथिला, बल्कि बिहार भी अन्य राज्यों की तुलना में बराबरी पर खड़ा होगा। कि बहुत सही समय है जब राज्य सरकार आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकास को एक नई गति दे सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर जनता पुनः विश्वास व्यक्त करती है तो मुझको पूरा यकीन है कि आने वाले समय में आप देखेंगे ना सिर्फ झंझारपुर, ना सिर्फ मिथिला, बल्कि बिहार भी अन्य राज्यों की तुलना में बराबरी पर खड़ा होगा। संबोधित करते हुए कहा कि अगर जनता एक बार फिर विश्वास जताती है तो राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी। उन्होंने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त नेतृत्व में न केवल झंझारपुर और न केवल मिथिला बल्कि संपूर्ण बिहार देश के अन्य राज्यों के बराबरी में खड़ा होगा और झंझारपुर की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। भाजपा नेता नीतीश मिश्रा के बाद महागठबंधन के प्रत्याशी व भाकपा नेता राम नारायण यादव ने भी सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद महागठबंधन के प्रत्याशी राम नारायण यादव ने भी पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने मौजूदा सरकार पर सरकारी अस्पतालों में कार्यरत आशा, ममता कार्यकर्ता और डाटा ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय प्रवासी मजदूरों के साथ हुए जुल्म किसी से छुपा हुआ नहीं है। केंद्र में कांग्रेस के समय शुरू मनरेगा वर्तमान कुशासन की सरकार में लूट घसोट योजना बनकर रह गई है, लेकिन राज्य में महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार के 10 लाख युवा बेरोजगारों को सरकार नौकरी देगी। एक प्रश्न के जवाब में भाकपा नेता ने असम चुनाव को अमीरी और गरीबी के बीच की लड़ाई बताते हुए कहा कि हम जीतेंगे और जीतने के बाद झंझारपुर को जिला बनवाना हमारी प्राथमिकता होगी। महागठबंधन समर्थित सीपीआई के प्रत्याशी के रूप में मैं राम नारायण यादव नामांकन दाखिल करने आया। महागठबंधन 5 दलों की गठबंधन है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, जो झंझारपुर की धरती, महागठबंधन एनडीए सरकार को हटाने के लिए, झंझारपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, झंझारपुर को जिला का दर्जा दिलाने के लिए, झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए और गरीबों, किसानों, मजदूरों की मान और सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए झंझारपुर में हम चुनावी मैदान में आए हैं। मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता आज चुनावी मैदान में हैं, सर्वविदित है, जिससे आम लोगों में खुशहाली है कि मेरे जैसे एक गरीब कार्यकर्ता, सामाजिक वर्कर को मौका मिला है। घोषणा किए हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों के लिए रोजगार देंगे। पहला कैबिनेट की मीटिंग में मैं वादा करता हूं कि झंझारपुर से मुझे मौका मिला विधायक बनने का, तो सबसे मेरा पहला काम रहेगा कि झंझारपुर को जिला बनाने के सवाल पर अनवरत आंदोलन करके सरकार को। ऐसी ही विधानसभा से जुड़ी हर खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।